चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम स्पीड, दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विद द सेम स्पीड। ऐसा है क्या? हमको पूछा है कि मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल फेंके गए हैं, दो बॉल है, एक ऐसा बड़ा है एक छोटा है, ये दोनों ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर जाते वक्त इनकी स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कोई तो नीचे खींच रहा है। कौन से एक्सेलरेशन से खींच रहा है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। जी, जी, जी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कराता है एक्सेलरेशन। तो इस बार अपोज कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, और एक जगह जाके ना ये रुक जाएंगे, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी जीरो होगी। फिर वापस ये लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे नीचे आएंगे। इस बार इनकी यहाँ पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कौन इनकी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है? क्यों बढ़ रही है इनकी वेलोसिटी? इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि नीचे जी उनको अपने तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। पहले डिसेलरेट कर रहा था, अभी एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। तो वेलोसिटी चेंज करने वाली एक ही चीज है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस बाइंड फोर्स वगैरह अगर इग्नोर करते हो तो एक ही चीज है, जी। तो उसी हिसाब से कम हो रही, उसी हिसाब से बढ़ेगी, राइट। तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। ये ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू है स्टेटमेंट। नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, ग्रेविटी वाले आप कैलकुलेट भी करोगे तो आपको सेम ही आएगा, राइट, सेम ही आएगा, राइट। ये हाइट अगर h है तो कितना होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के हिसाब से आप लगा लो, आप दोनों को सेम ही आएगा, आपका v सेम ही आएगा। इसमें कितना होगा? यहाँ पे v जीरो है तो जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। तो u क्या होगा? आपका √2gh। और आपका इस केस में v क्या होगा? इस केस में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जीरो, सेम हाइट 2gh, तो v भी √2gh। तो आप लॉजिकली देखो, फॉर्मूला देखो, सेम स्पीड ही आनी है यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो g है, ये जो g है जिसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ है, इसीलिए तो ये जी कांस्टेंट है ना, राइट। रेडियस ऑफ अर्थ सेम है, मास ऑफ अर्थ नहीं बदलता, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बदलता, राइट। तो ये कांस्टेंट है जी, राइट। मास के ऊपर कोई लेना देना नहीं होता उसका, राइट। आपको यूट्यूब में कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, राइट, कि अगर कि वैक्यूम में, राइट, जहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पे कोई बायंट फोर्स नहीं लगेगा, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर आपने एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक झाड़ का पन्ना या फेदर फेंका, ऊपर से ड्रॉप किया, फेंका नहीं ड्रॉप किया, तो वो सेम स्पीड से आते हैं नीचे, राइट। तो ये जो आप देखते हैं रियल लाइफ में, झाड़ का पत्ता या फेदर धीरे धीरे आता है और पत्थर जोर से आता है, वो इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और बाइंड फोर्स उनके ऊपर अलग अलग एक्ट होते हैं, राइट। अगर आप इसको किसी वैक्यूम में करा दो तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रही है ऐसा करा दो, तो वो सेम स्पीड सेम टाइम लेंगे, ठीक है।